ओके स्टूडेंट, तो हम लोग एक्सरसाइज कौन सा कर रहे हैं आज? एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, उसमें आपको देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि यहाँ पे एम और एन जो है पैरेलल लाइन है और जो पी है वो क्या है? ट्रांसवर्सल है। तो इसमें आपको ये बताना है एक्स का वैल्यू कितना होगा। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे देखिए एक्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग। मैंने आपको बताया था दो पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल है, तो ये और ये क्या होंगे? इंटीरियर एंगल होंगे, बराबर ना। अब यहाँ पे देखिए इंटीरियर एंगल का जो मेज़रमेंट होता है वो क्या होता है? सप्लीमेंट्री होता है। यानी कि कहने का मतलब है कि एग्जांपल के तौर पर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखिए, जैसे ये लाइन है और ये लाइन है, बराबर ना। और ये क्या है? ट्रांसवर्सल है। तो जो ये और ये इन दोनों को आप प्लस करोगे ना तो टोटल 180 होगा। समझ गए? सेम ये और ये आप ये दोनों को प्लस करोगे तो 180 होगा। समझ गए? समझ आ रहा है? ठीक है, चलो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? आपको ऑप्शन दिया हुआ है उसी में से आपको निकालना है, तो डायरेक्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? 3 और x। ठीक है, 3x प्लस x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। समझ में आ रहा है क्यों हुआ 180 डिग्री? यहाँ पे क्या लिखोगे? इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल, समझ में आ रहा है? क्या लिखोगे यहाँ पे? इंटीरियर एंगल। अब 3x प्लस x कितना हो गया? 4x इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180। और यहाँ पे देखिए ये जो है यहाँ पे क्या है? 4x है, बराबर ना। तो 4x है, यानी मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो ये 4 यहाँ से हटा के मैंने यहाँ रख दिया। तो इसको और इसको डिवाइड कर दो तो कितना आएगा? 4 4 जा 16। और वहाँ पे कितना बचा? 2 और 0 20 और 4 5 जा 20। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 45। समझ गया? समझ में आ रहा है ना? अभी देखो आप यहाँ पे जो ये 45 है ना, इसको ऐसे भी निकाल सकते हो आप डायरेक्ट। यहाँ पे कितना था? 180 डिवाइड बाय 4, ऐसा भी कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 4 जा 16 माइनस करोगे यहाँ पे 2 आएगा, 0 4 5 जा 20, बराबर ना। समझ आ रहा है ना? चलो, तो यह पहला आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया पहला। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या लिखा है? ए और बी जो है पैरेलल लाइन है और उसका जो ट्रांसवर्सल है वो क्या है? ट्रांसवर्सल का नाम मैंने शायद लिखा नहीं, ठीक है, तो आप ज़रा देख लेना ट्रांसवर्सल का नाम क्या है। बोल रहा है कि इसमें आपको एक्स का वैल्यू निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे हम लोग। ए और बी क्या है? पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल है, बराबर ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? देखिए ये जो 2x है ना, उसका अपोजिट वाला क्या होगा? सेम होगा ना, अपोजिट एंगल है, ठीक है ना। कोई भी क्रॉस, अगर दो लाइन क्रॉस हुई है तो उसका अपोजिट एंगल सेम होता है, बराबर ना। वर्टिकली अपोजिट बोलते हैं हम लोग उसको, ठीक। तो यहाँ पे जो 2x के अपोजिट में जो एंगल हो क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। तो हम लोग 2x की जगह हम लोग यहाँ पे कोई और ले लेते हैं और उसका नाम हम लोग बाद में चेंज कर देंगे। देखो कैसे, यहाँ पे क्या लिखेंगे? लेट अपोजिट एंगल ऑफ 2x, अपोजिट एंगल ऑफ 2x इज़ क्या ले लेंगे हम लोग? क्या ले लेते हैं? y ले लेते हैं, ठीक है। उसके अपोजिट में क्या ले लिया हमने? y, ठीक। अब ध्यान में रखना, अब देखो ज़रा वापस से ज़रा ये देखो, यहाँ पे क्या हो गया? y, ठीक। अब 4x प्लस y कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। पहले वाले में आपने किया था ना, ये वाला में, ये देखो वही डायग्राम है। अगर ऐसा आप देखोगे, समझा? अभी देखो यहाँ पे देखो, ये और ये लाइन पैरेलल है, हाँ, और ये ट्रांसवर्सल है। तो ये और ये इंटीरियर एंगल हुआ ना, ये और ये भी इंटीरियर एंगल होगा। समझ में आ रहा है ना? उसी हिसाब से देखो, इसको हम लोग वाई कंसिडर कर लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे हम लोग? क्या लिखेंगे? इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल। समझा? समझ में आ रहा है ना? अब उसके बाद देखो, अब ये जो y है ना, ठीक है, ये जो y है हम लोग किसकी जगह पे लिए थे? 2x की जगह पे। 2x का अपोजिट जो y है, देखो ना, 2x का अपोजिट y जितना होगा 2x भी उतना होगा, बराबर ना। 2x मान लो 40 है तो ये भी 40 होगा। तो नाम से क्या फ़र्क पड़ता है? तो नाम हम लोग यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, ठीक है। देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे?
4x प्लस 2x हमने चेंज कर लिया इक्वल टू 180 डिग्री। अब इन दोनों को ऐड कर दो, कितना हो गया 6x इक्वल टू 180 डिग्री, x इक्वल टू 180 अपॉन क्या हो जाएगा 6। और यहाँ पे डिवाइड कर दो, 6 3 जा 18, यानी x इक्वल टू क्या आ जाएगा 30 डिग्री। समझ में आ रहा है ना? आपको x का वैल्यू पता चल गया ना? x इक्वल टू कितना आएगा 30। तो इसमें जो भी ऑप्शन होगा ऑप्शन डी है शायद, ठीक है। ये यहाँ पे ये करेक्ट आंसर है। इसमें ये 45 देख लेना कौन सा आपका ऑप्शन है उसमें, ठीक है। हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलो देखो, अब इसमें क्या बोला है कि आपको क्या पता करना है, x और y। x यहाँ पे है, y यहाँ पे है। देखो एकदम सिंपल है। आपको पहले मैं बस समझा देता हूँ कैसे आएगा। देखो यहाँ पे कितना है 40 डिग्री, तो ये वाला कितना होगा 40 डिग्री। क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल, ध्यान दो, करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर। तो ये 40 और ये 40 हो गया। अब ये चीज़ देखो, ये 40 है तो ये कितना होगा 140 होगा। कैसे? देखो एक लाइन पे पूरा टोटल एंगल कितना बनता है, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं जिसको, एक लाइन पे 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में से 40 ही है, तो बचा कितना 140। तो ये क्या हो जाएगा, ये x कितना हो जाएगा 140। अब सेम देखो y पे कैसा आएगा। देखो ये आपको 40 डिग्री है, ध्यान दो 40 डिग्री है ना, ठीक है। अब ये जो लाइन है P और Q, ये क्या है पैरेलल लाइन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो 70 डिग्री दिया हुआ है ना, यहाँ पे पहले से ही 70 डिग्री का अपोजिट कौन होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग जो B है ना, इसको हम लोग कंसिडर कर लिए हैं कि 70 के अपोजिट में होगा। हम लोग जैसे यहाँ पे देखो ना, आपने पहले सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या कंसिडर किए थे, यहाँ पे y कंसिडर किए थे इसकी जगह पे, समझ गए ना। तो सेम इसकी जगह पे हम लोग क्या कंसिडर कर लेंगे, क्या कंसिडर कर लेंगे b, ठीक है। कोई भी नाम आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये 70 है, तो इसका अपोजिट एंगल ये जो b है वो क्या हो जाएगा 70 डिग्री। तो जो ये 70 डिग्री हो गया, और ये दोनों को ज़रा ध्यान से देखो, कौन से एंगल दिख रहे हैं, इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल कितने के होते हैं 180, यानी सप्लीमेंट्री होते हैं बराबर ना। तो ये लाइन और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे सप्लीमेंट्री, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं। चलो क्या करते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे यहाँ पे, लाइन P पैरेलल लाइन Q लिखा। उसके बाद आपने ये पहला वाला लेना है ये, ठीक है। इस लाइन का नाम क्या, ट्रांसवर्सल का नाम क्या है L, ठीक है, ट्रांसवर्सल L लिख दिया। उसके बाद देखो ये जो 40 है, ठीक है, यहाँ पे तो ये वाला एंगल कितने हो जाएगा 40 डिग्री। क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर ना। यहाँ पे नाम एक काम करो ना, यहाँ पे ये जैसे B नाम दिए हो ना, यहाँ पे क्या नाम दे दो A, तब और अच्छे से समझ में आएगा। क्या नाम दे दोगे यहाँ पे A, ठीक है, ज़रा सा सही से लिख लेना, ठीक है। यहाँ पे क्या नाम दे दिया हमने A, तो यहाँ पे लिख देने का क्या है, एंगल A एंड एंगल B, ठीक है। ये हमने ले लिया है, कंसीडर किया है। यहाँ पे क्या लिखोगे कंसीडर, ठीक है, कंसीडर एंगल A एंड एंगल B। समझ में आ रहा है ना, ये कंसीडर कर लिया हमने, केवल बस फिगर में रख दिया बस, ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नहीं लिखोगे चलेगा, समझने वाला समझ जाएगा। कहने का मतलब आप सॉल्व करके दोगे तो मैं समझ जाऊंगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे लिखा कंसीडर एंगल A एंड एंगल B इन द फिगर बराबर। ये हम लोग ने फिगर में समझ लिया। अब देखो कैसे करने का। इसके बाद ये तो मेन आपका इतना छोटा सा काम था, ये तो हो गया। अभी एंगल 40, तो एंगल A कितना हो जाएगा, एंगल A इक्वल टू 40 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे क्या रीजन क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर, ये हो गया। फिर एंगल A प्लस एंगल X इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। अभी मैंने बताया था
एंगल ए प्लस एक्स, ये दोनों मिला के कितना हो जाएंगे 180, क्योंकि एक ही लाइन पे आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए 40 है तो ये 140 होगा, समझ रहे हो ना। ये 100 है तो ये 80 होगा, ऐसा, ठीक है। आधे आधे डिवाइड हो जाएंगे। कहने का मतलब है कि ये सीधी लाइन है, यहाँ पे जो एंगल होगा वो टोटल एंगल आपको प्रोट्रैक्टर में देखोगे ना 180 रहता है, 0 से लेकर पूरा 180 तक, ठीक है। तो अगर इसमें से कोई भी कहीं भी एक लाइन खींच दो तो ये 180 में से डिवाइड हो जाएंगे, आधे आधे नहीं होंगे। ये कम हो सकता है, ये ज़्यादा हो सकता है। अगर मान लो ये 60 है तो ये 120 होगा, ठीक है। ये 80 है तो ये कितना होगा 100 होगा, ऐसा, समझिए। तो यहाँ पे एंगल ए और एंगल एक्स इक्वल टू 180, यहाँ पे क्या लिखोगे लीनियर पेयर्स, ठीक है। क्या लिखोगे यहाँ पे लीनियर पेयर, बराबर। अब एंगल ए आपको पता है कितना है, बराबर ना, 40 पता है ना आपको। एंगल ए अभी आपने निकाला है, देखो एंगल ए 40 निकाला ना, निकाल लिया। उसके बाद प्लस एंगल एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल एक्स इक्वल टू 180, ये जो प्लस वाला 40 है ना, ये इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -40, ठीक है। अब इसमें से माइनस कर दो, कितना आएगा 180 - 40 कितना हो गया 140, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया 140, समझ गया। अब दूसरे वाले में देखो, दूसरे वाले में मैंने बताया ना आपको कि आपने जो बी लिया है वो क्या है, इसका अपोजिट ले लिया है, 70 का अपोजिट, तो एंगल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा। दूसरे वाले में देखो, दूसरा वाला इसी में का दूसरा, ठीक है। पहले हम लोग क्या लिख लेते हैं, लाइन पी पैरेलल लाइन क्यू एंड पी पैरेलल लाइन क्यू, ये इतना लिखा, पी पैरेलल लाइन क्यू, और ट्रांसवर्सल इसका क्या होगा एस होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, ट्रांसवर्सल यस होगा, समझ में आया, ट्रांसवर्सल यस होगा। अब उसी में देखो एंगल पी कितना हो गया है 70 डिग्री, यहाँ पे क्या लिखोगे अपोजिट एंगल, समझ गए। ये आपने कहाँ से मालूम किया, आपने जो आपका जो फिगर बना था उसी से कंसीडर कर लिया, क्योंकि उसके अपोजिट वाला ये हम लोग क्यों कंसीडर किए, ताकि वो वाई का आ जाए। अब ज़रा उसमें देखो, फिगर में देखो वापस से, यहाँ पे वाई और बी ये दोनों मिला के कितने होंगे 180, क्यों, इंटीरियर एंगल है, देखो ज़रा, है ना। एक ही लाइन के दो, मतलब ये जो ट्रांसवर्सल है उसके अंदर ही दोनों आ रहे हैं, ये दोनों पैरेलल के अंदर में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल वाई प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, बराबर। रीजन क्या लिखेंगे हम लोग, इंटीरियर एंगल, समझ में आया, इंटीरियर एंगल लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे वाई का आपको पता नहीं है, बी का पता है ना, तो एंगल वाई प्लस एंगल बी यानी 70 डिग्री इक्वल टू 180, तो एंगल वाई यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है। तो एंगल वाई इक्वल टू 180 माइनस 70, जो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 110, एंगल वाई कितना आ गया 110, समझ गए ना, बहुत इजी है, ठीक है। और इसको आप चाहिए तो इस स्क्रीनशॉट ले लो और इसको ट्राई करते रहो, 2 से 3 बार ट्राई करोगे तो समझ में आ जाएगा। आपने पहला, ये आपका पहला हो गया और ये आपका दूसरा हो गया, कहने का मतलब है आपको आ जाएगा अगर आप ट्राई करोगे तो।